अगर मैं तुमसे कहूं कि जो सूर्य चमक रहा है वो मैं हूं, जो तुम्हारे भीतर साहस है वो मैं हूं, जो फूल की सुगंध है वो मैं हूं, और जो तुम्हारे जीवन में घट रहा है वो भी मैं हूं, तो क्या तुम मुझे पहचान पाओगे? यहीं से शुरू होता है श्रीमद् भगवत गीता का अध्याय 10, जहां भगवान स्वयं कहते हैं कि मैं कौन हूं। अध्याय 10 विभूति योग। भूमिका। शांत गंभीर स्वर में। कुरुक्षेत्र की भूमि स्थिर है। युद्ध अभी भी रुका हुआ है, पर अब संवाद बदल चुका है। अब प्रश्न नहीं है, अब आकर्षण है। अर्जुन अब जानना नहीं चाहता, अब वो देखना चाहता है। और वो कहता है, हे कृष्ण, आप अपने दिव्य रूप और अपनी विभूतियों को विस्तार से कहिए, क्योंकि जिसने सत्य को थोड़ा सा देख लिया हो वो अब पूरा सत्य देखना चाहता है। श्री भगवान बोले, अध्याय का हृदय। हे पार्थ, मैं तुम्हें फिर से कहूंगा, मेरी बातें अमृत समान हैं। ध्यान दीजिए, ईश्वर यहां आदेश नहीं दे रहे, वो प्रेम से बोल रहे हैं। एक, ईश्वर का वास्तविक स्वरूप। कृष्ण कहते हैं, न देवता मुझे पूरी तरह जानते हैं, न ऋषि, क्योंकि मैं सबका कारण हूं, सबका आदि हूं, और फिर भी सबके भीतर स्थित हूं। जो यह जान लेता है वो भ्रम से मुक्त हो जाता है। 2, बुद्धि, ज्ञान और क्षमा सब उसी से। कृष्ण कहते हैं, बुद्धि, ज्ञान, मोह, क्षमा, सत्य, संयम, ये सब मुझसे ही उत्पन्न होते हैं। ये बहुत गहरी बात है। मतलब अच्छाई का अहंकार भी मत रखो, क्योंकि जो अच्छा है वो भी उसी की देन है। 3, भक्ति का रहस्य। फिर कृष्ण कहते हैं, जो प्रेम पूर्वक मेरी भक्ति करता है मैं उसे बुद्धि योग देता हूं। यानी ईश्वर केवल देखता नहीं, वो मार्ग भी दिखाता है, और जो प्रेम से जुड़ता है उसका अंधकार स्वयं नष्ट हो जाता है। 4, अर्जुन का हृदय परिवर्तन। अब अर्जुन बोलता है, ये प्रश्न नहीं है, ये स्वीकार है। हे कृष्ण, आप ही परम ब्रह्म हैं, आप ही परम धाम हैं, आप ही शाश्वत पुरुष हैं। यहां अर्जुन योद्धा नहीं रहा, यहां वो भक्त बन चुका है। 5, विभूतियां, ईश्वर की पहचान। अब कृष्ण कहते हैं, मैं अपनी विभूतियां कहूंगा, क्योंकि मैं अनंत हूं, पर तुम्हें पहचान के लिए संकेत दूंगा। और फिर एक एक कर ईश्वर स्वयं को संसार में दिखाते हैं। 6, कुछ प्रमुख विभूतियां, भावात्मक शैली। कृष्ण कहते हैं, आदित्यों में मैं विष्णु हूं, प्रकाशों में मैं सूर्य हूं, पर्वतों में मैं मेरु हूं, नदियों में मैं गंगा हूं, वेदों में मैं सामवेद हूं, योद्धाओं में मैं अर्जुन हूं, अक्षरों में मैं आ हूं। ध्यान दीजिए, ये सूची नहीं है, ये दृष्टि बदलने की विधि है। अब संसार साधारण नहीं रहता, अब हर श्रेष्ठता में ईश्वर दिखाई देता है। 7, एक वाक्य में अध्याय 10 का रहस्य। और फिर कृष्ण वो वाक्य कहते हैं जो इस अध्याय का शिखर है। जो भी तेजस्वी, सुंदर और शक्तिशाली है, समझो वो मेरी एक अंश मात्र विभूति है। मतलब ईश्वर कहीं दूर नहीं, वो यही है, हर उस स्थान पर जहां उत्कृष्टता है। 8, अर्जुन का मौन। अब अर्जुन चुप है, क्योंकि जब सत्य दिखने लगे तो शब्द समाप्त हो जाते हैं। अर्जुन अब केवल इतना कहता है, हे प्रभु, आप जो हैं उसे देखने की शक्ति दीजिए।
और यहीं से अगले अध्याय का द्वार खुलता है। अध्याय 10 का सार। जब दृष्टि बदल जाती है तो संसार बदल जाता है, और यही है विभूति योग। जय श्री कृष्ण।